नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका आज हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हमारी परिचर्चा का विषय है लीची एवं आम के बाग का समसामयिक प्रबंधन। दर्शकों, लीची जो पहले सिर्फ मुजफ्फरपुर की पहचान हुआ करती थी, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि लीची को अब जीआई टैग मिल गया है, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स टैग। और अब हमारी लीची सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे विश्व पटल पर छा चुकी है। और आम के स्वाद से कौन वंचित है। गर्मियाँ शुरू होते ही आम और लीची के स्वाद का हम पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं और इसका स्वाद हमारे मानस पटल पर पूरे साल बना रहता है। तो जाहिर है कि आम और लीची जब हमारे लिए इतने ख़ास है तो इसके रखरखाव, इसके बाग का प्रबंधन, इसके प्रसंस्करण को ध्यान में रखना और इसके रखरखाव के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, हमारे दर्शक, हमारे किसान आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी फल के बढ़ने का समय है, तो फल के बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए हम किन पोषक तत्वों या खाद्य उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, लीची के बाग में वैसे तो अभी हम कोई पोषक तत्व का प्रबंधन के लिए कोई प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वैसे हमारे प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया है कि जो हम लोग जुलाई के माह में लीची के बाग में जो 1 किलो यूरिया, 1 किलो डीएपी और 1 किलो पोटास देते हैं, उसमें से 750 ग्राम यूरिया ही देना है जुलाई के माह में और 750 ग्राम पोटास। जो बच गया 250-250 ग्राम, उसको आपको अप्रैल माह में देने को हम लोग सिफारिश करते हैं। अब उसमें 2 तरह के पौधे होते हैं। अगर 8 साल से 12 साल तक पौधे हैं तो वैसे पौधे में आपको क्या करना, 350 ग्राम यूरिया और आपको 250 ग्राम पोटास देना है। और अगर 15 साल से ऊपर के पौधे हैं तो आपको क्या करना है कि 450 ग्राम यूरिया और 250 से 300 ग्राम पोटास देना है। उसको कैसे देना है, वो सिंचाई जल के साथ प्रयोग करना आपको। बहुत से किसान ये भी कर सकते हैं कि 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के पोटासियम नाइट्रेट का अगर पानीय छिड़काव करेंगे तो उससे भी फल की बढ़वार अच्छी होगी और फल जब तोड़ेंगे तो उसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी पाई जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी खाद उर्वरक का प्रयोग करें, सिंचाई जल के साथ ही दें और नमी बनाए रखें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, फल की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लीची के बाग में अक्सर थैलीकरण देखा गया है, तो लीची के बाग में थैलीकरण कब करें और कैसे करें, हमारे किसान ये बताइए। लीची के बाग में जो भी फल लगे हैं उनके गुच्छों का थैलीकरण करें। जैसे 200 ग्राम 200 माइक्रोन का पॉलीप्रोपिलीन का बैग आते हैं, अगर सफ़ेद और गुलाबी रंग के, अगर उनसे हम थैलीकरण करेंगे तो उससे फ़ायदा ये है कि आपको चटक रंग मिलेगा लीची के फल का। उसके बाद फल का जो फटन है उसकी समस्या कम हो जाएगी, फल गिरने की समस्या कम हो जाएगी। और जो क्लास 1 कैटेगरी के जो फल होते हैं, जो खास करके 20 ग्राम से ऊपर के होते हैं, उनकी मात्रा 70% तक बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ें उसको करने का जो तरीके हैं वो आप बाग में ही पौधे के विभिन्न शाखाओं को लटका के, जहाँ पे पैनिकल है जिसमें फल लगे हैं, उनको कवर करना है। और ये कब करना, 25 अप्रैल से लेके 5 मई तक के बीच में कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन किसान को सुझाव दी जाती है कि इससे काफ़ी फ़ायदे हैं और अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त होंगे। थैलीकरण आखिर कैसे करें? थैलीकरण करने के लिए किसानों को ये सुझाव दी जाती है कि जो भी शाखाएँ जिस पे फल लगे हैं उस फल को थोड़ा सा लटका करके, और जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी जो बैग होते हैं 200 माइक्रोन के पॉलीप्रोपिलीन के, उसके गुलाबी और सफ़ेद रंग के जो बैग होते हैं उसी बैग से बैगिंग करें। तो और कब करना है आपको, 25 अप्रैल से 5 मई तक। अगर थोड़ा लेट हो गया तो आप 10 मई तक भी कर सकते हैं और उस पीरियड में करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब फल तोड़ाई के समय आप उसको तोड़ लेंगे तो फिर बैग भी आपको सुरक्षित रहेगी, फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आपको फल चटक लाल रंग के मिलेंगे, क्लास 1 फ्रूट 70% तक मिल जाएंगे आपको। उसका फल गिरने की समस्या कम हो जाएगी, फल फटने की समस्या कम हो जाएगी, फल झुलसने की समस्या कम हो जाएगी, जो कि आजकल आप देखते हैं कि पश्चिम से जो हवा आती है, गर्म हवा, उसके चलते भी काफ़ी फल झुलस जा रहे हैं। इन सभी कारणों को निदान करने के लिए थैलीकरण बहुत ज़रूरी है।
हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लीची में खास करके फल और कीट वेधक देखा गया है, तो इसकी रोकथाम कैसे करें, ये बताइए। देखिए, जैसे किसानों को बताया जाता है ना कि फल बेधक का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा होता है, खास करके जब नमी ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इन्वायरमेंट में हल्की बारिश हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि फल में फल बेधक कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। उसके लिए किसानों को सुझाव दी जाती है कि अगर आप अभी से ही अगर संभव हो तो नोवालुरान 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करें तो उससे निजात पा सकते हैं। दूसरा तरीका है इमामैक्टिन बेंजोएट आती है, 0.7 ml 1 लीटर पानी मिला के छिड़काव करिए। या दूसरा उपाय ये है कि आप जो है लैम्डा साइलोथ्रीन का 0.7 ml अगर 1 लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे उससे भी निजात पा सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे आपको लैम्डा साइलोथ्रीन के अलावा क्या है कि कुछ और भी दवाएं हैं, रोगर थियाक्लोरपिड या इमिडाक्लोरपिड का 0.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करें तो उससे भी आप फल बेधक कीट से प्रकोप को रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि फल लगने के समय, जैसे जब आपको तोड़ने जा रहे हैं उस वक्त भी फल बेधक कीट का प्रकोप बढ़ रहा है, उस पीरियड में बहुत से किसान जो है वर्मीवाश या निम्बिसिडिन, जो कि ये बायोकेमिकल्स है, अगर इनका 4 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे तो ये तो किसानों के लिए इसलिए अच्छा माना जाएगा कि जो फल आपका खरीदेंगे वो खास करके उनको किसी तरह का कीटनाशक का प्रकोप उनको नहीं होगा, आपके फल में किसी तरह का कीटनाशक का कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा। इसीलिए फल तोड़ने के समय अगर कुछ छिड़काव करना है तो 4 से 5 मिलीलीटर निम्बिसिडिन या नीम ऑयल या वर्मीवाश का प्रयोग करें, तब जा कर के ये फल बेधक कीट से प्रकोप से बचाया जा सकता है। हम देखते हैं कि पूरे देश का 74% तो सिर्फ बिहार उत्पादन करता है लीची, लेकिन आजकल एक लाल रंग का जो हमारा कीड़ा है जिसको हम स्टिंक बग कहते हैं वो आजकल बहुत देखा गया है, तो उसके लिए हमारे किसान क्या कर सके वो बताएं। हम लोगों ने अभी कुछ जगह विजिट करके बिहार सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और मेहसी के आसपास के क्षेत्रों में इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रकोप पाया गया है इसका स्टिंग बग का। इसीलिए किसानों को हम सुझाव देते हैं कि हम पहले भी कहते थे कि आधा ग्राम अलांटो, आधा ग्राम जो जैसे लैम्डा साइलोथ्रीन एक आता है और एक कराटे आता है, तो अलांटो और कराटे जो आधा ml और उसमें 0.3 ml अगर स्टिकर मिला के छिड़काव करेंगे तो उससे निजात पा सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि डाईमेथोएट जो है 1.5 ml और उसमें आधा ml जो है थियाक्लोरपिड मिला करके अगर उसको छिड़काव करेंगे, लेकिन छिड़काव करते हुए ध्यान रखिए कि 0.3 ml स्टिकर जरूर मिलाना है। उसको मिलाने के बाद अगर घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो होगा कि जो भी दवा आप छिड़काव करेंगे वो पत्ते पर रहेंगे और जो भी स्टिंक बग है और उससे आप निजात पा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब स्टिंक बग के लिए आप छिड़काव कर रहे हैं तो जितने भी बग नीचे गिर जाते हैं पेड़ के नीचे, उसको आप एक जगह बुहार करके और उसको ज़मीन में दबा दें, क्योंकि अगर एक बार आपने छोड़ दिया तो फिर वो चढ़ जाएंगे और फिर आपको छिड़काव करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हम किसान को ये कहते हैं कि इसको सामूहिक स्तर पे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि क्या है एक पौधे को छिड़काव करेंगे फिर वो दूसरे पे चला जाएगा, वहाँ से तीसरे पे चला जाएगा, तो सामूहिक स्तर पे अगर प्रयास किया जाए तो स्टिंक बग से निजात पा सकते हैं। और ख़ास करके चूँकि मेहसी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसीलिए इस एरिया में भी किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये तो हुई हमारे फल और कीट के रखरखाव के बारे में, बाग के रखरखाव के बारे में। हम जानते हैं कि फल का गिरना एक प्रकृति का स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर आजकल ये देखा गया है कि असमय फल गिर रहा है, तो उसके लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं? देख, किसान को हम बहुत पहले से सुझाव दे रहे हैं कि फल गिरने की समस्या को रोकने के लिए एक तो तरीका यह है कि जैसे मंजर के समय ही काफ़ी फल गिर जाते हैं, मंजर लगने के समय में, तो हम किसानों को कहते हैं कि 10 से 15 मधुमक्खी के छत्ते प्रति हेक्टेयर में रखें। साथ साथ ये रखें कि जैसे वो जो लाइव हेज होता है ना या विंड ब्रेक उसको बाग के आसपास लगाएं। विंड ब्रेक लगाने में जैसे एक फ़ायदा होता है, गर्म हवा कम आती है, उसके चलते जो फल गिरना है वो नहीं गिरेगा। और एक तरीका यह है कि प्लानोफिक्स की दवा आती है, अगर उसका 2 ml 5 लीटर पानी 2 मिलीलीटर 5 लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो उससे भी फल गिरने की समस्या को रोक सकते हैं। बहुत से लोग रेन गन का प्रयोग करते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर टाइप का स्प्रे होता है बाग में, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 65% से नीचे ह्यूमिडिटी रहेगी तो फल स्वाभाविक गिरेगा और फटेगा भी, तो उससे भी निजात पा सकते हैं।
और दूसरी बात यह है कि किसान अगर चाहें तो हल्की सिंचाई करते रहें, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अगर अपनाएं तो भी फल गिरने से समस्या को रोक सकते हैं। बहुत से किसानों को हम सुझाव देते हैं कि लीची के जो बाग हैं उस बाग में लीची के पेड़ के नीचे लीची के पत्तों का पलवार बिछाएं, और पहले से लीची के पत्ते काफ़ी गिरते रहते हैं उसको हटाएं नहीं, और उससे भी हम कुछ हद तक मॉइस्चर मेंटेन करेंगे जब जड़ में, तो भी फल कम गिरेगा। ये तो हुई लीची के फलों के असमय गिरने की के बारे में जानकारी है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमारी लीची तैयार हो जाती है तो उससे और क्या क्या खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, उससे प्रसंस्करित पदार्थ क्या क्या हैं? देखिए, लीची के फल तो जैसे क्लास 1 कैटेगरी के जो होते हैं वो तो हम चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करिए फ्रेश फ्रूट, क्योंकि इंडियन पीपल जो है ना उसको फ्रेश फ्रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्लास बी और क्लास सी के जो भी फल आपको मिल रहे हैं उससे आप जैसे लीची के स्क्वैश बना सकते हैं। स्क्वैश बनाने में फ़ायदा क्या है कि 40% गुद्दा होता है और उसके बाद उसमें कुछ वो मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, और हम लोग एक प्रशिक्षण भी देते हैं, तकनीक भी देते हैं, तो स्क्वैश बना सकते हैं। उसके बाद लीची से आरटीएस बना सकते हैं, 10% उसमें गुद्दा होता है, 10% शर्करा होता है। उसके साथ साथ लीची मिस, एक लीची के पल्प को सुखाते हैं, सुखाने के बाद आपको लगेगा कि ये जो अंगूर के किशमिश में तो उस तरह से बन रहे हैं, वो हम बताते हैं। उसके बाद किसान इससे जो है लीची नट, सुखौता जिसको कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। एक चीज़ हम नए तौर पर देख रहे हैं कि लीची का जो फल है उससे बीज निकाल करके, छील करके बीज निकाल करके हम उसको कैनिंग करते हैं शुगर के सॉल्यूशन में, डिब्बा बंदी जिसको कहते हैं। कैंड लीची हम उसको लीची रसगुल्ला के नाम से भी सेल कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी उसकी सेल होती है। तो ये सब किसान चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं, तकनीक देख सकते हैं, तकनीक का लाभ उठाएं और तब किसान बाहर भेज सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि इससे क्या होगा, विभिन्न उत्पाद बनाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, चूँकि वो बाहर में ही भेज सकते हैं। अब तो हमने जाना कि लीची के फल के बारे में, और अब हम जानते हैं कि इसकी तुड़ाई कैसे करें और कब करें, और उसका अनुकूल समय क्या है जिस समय किसानों को फल को तोड़ना चाहिए। सुबह में तोड़ना चाहिए, शाम को तोड़ना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए? देखिए, लीची के फल तो वैसे तो सुबह में 4 से 5 बजे, अगर मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर फल तोड़ लेंगे तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ठंडा रहता है। लेकिन बहुत से किसान मजबूरी में लेबर नहीं मिलता है और चूँकि हाथ से तोड़ते हैं तो ठीक है, दिन में भी तोड़ें, लेकिन उसको पहले ठंडा में रखें। तोड़ने के बाद किसी छाया स्थान में रखें, हो सके तो आप कूलर वहाँ चलाएं। पहले लीची को ठंडा करें, ठंडा करने के बाद ही उसको पैकेजिंग करें। पैकेजिंग में ये करना है कि हमेशा ध्यान रखिए कि लीची में जो है बड़े फल को एक साथ रखें, छोटे फल को एक साथ रखें, थोड़ा सा पत्तों के साथ पैकेजिंग करें। पैकेजिंग के भी कई तरीके हैं, या तो आप चाहें तो आइस पैड जो होता है उसको डाल के थर्मोकॉल के बॉक्स में पैकेजिंग करके दूरस्थ मार्केट में भेज सकते हैं। आने तो लकड़ी के बक्से में कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि जब एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ऐसा कस करके पैकिंग न करें। जब ट्रक पे लाते हैं तो ट्रक पे ला दिए उसको, लेकिन नीचे, ऊपर और साइड में चारों तरफ गैप होना चाहिए कि हवा मिलेगा। उसके बाद ट्रक कहीं दूर ले जा रहे हैं तो उसको छाया स्थान पर रखें। संभव हो तो हल्की थोड़ा सा साइड में अगर खस या बोरी रखे हुए हैं, बोरी से बिछाए हुए हैं, तो उसको थोड़ा भिगाते रहें, तो उससे क्या होगा कि लीची के फल ठंडा रहेगा। वैसे तो अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो रेफर वैन का प्रयोग करके आप लीची को दूरस्थ मार्केट में, साउथ इंडियन मार्केट में आप भेज सकते हैं। और जो यहाँ 40 रुपये केजी जो लीची मिल रही है वो 400 रुपये केजी लीची आप दूरस्थ मार्केट, खास करके बेंगलोर, चेन्नई और जो भी साउथ इंडियन सिटी है उस एरिया में आप पैसे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं लीची को भेज करके। जाहिर सी बात है कि हमारे किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है जिसकी वजह से उनकी फसल ख़राब हो जाती है। तो सर ने अभी हमें जितनी छोटी छोटी चीज़ों का बताया है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, अब हम उनसे थोड़ा और जानते हैं कि हम तुड़ाई का मानक कैसे तय करें। सर हमें बताइए कि तुड़ाई का मानक कैसे तय करें? देखिए, लीची के फल के तुड़ाई के मानक जो है ऑलरेडी कई हमारे संस्थान ने स्टैंडर्डाइज किया है, और उसमें हम लोग ये पाए हैं कि अगर 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स जो TSS हो, जो कुल घुलनशील पदार्थ है, उसको एक हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे मेजर करते हैं। अगर इतना है तभी उसको तोड़ें। कई बार क्या होता है, कई किसान जो है केवल लाल रंग आ जाता है उस तोड़ना शुरू कर देते हैं, और उसका कुछ टाइम भी है। देखिए, जैसे कहा जाता है कि अर्ली मार्केट पकड़ने के लिए कोई किसान अगर पहले तोड़ लेता है तो थोड़ा सी लीची खट्टी मिलती है, और दूरस्थ मार्केट में जब जाएगी खट्टी लीची आपका लोग खाएंगे तो अगली बार से आपका कंसाइनमेंट जो है आपका रद्द हो सकता है, वो मना कर सकता है कि आपका हम लीची नहीं लेंगे। इसीलिए एक तो खट्टी लीची नहीं तोड़िए, 18 से 20 डिग्री ब्रिक्स मिठास हो तभी तोड़िए। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि
तोड़ते वक्त केवल पैकिंग तो करना है ठीक ठाक, लेकिन केवल रंग पे मत जाइए। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि रंग के साथ मिठास का भी जो अनुपात है वो बनी रहना चाहिए, तब जाकर के आप तोड़ सकते हैं और तब आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये तो हुई लीची के बारे में। अब जानते हैं कि आम की फसल का प्रबंधन कैसे करें। दर्शकों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अकेले 2021 में 21,000 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ है भारत से। भारत में लगभग 1,000 किस्म के आम पाए जाते हैं और इसके स्वाद से भला कौन वंचित है। तो जब आम की हम इतनी चर्चा करते हैं और वो आम फलों का राजा है, तो उसके बारे में आइए जानते हैं सर से और थोड़ी सी जानकारियाँ कि अभी हम देख रहे हैं कि आम में खास करके उसके मंजर में झुलसने की प्रवृत्ति देखी गई और अब आम के फल में भी आम झुलस रहे हैं और काले पड़ रहे हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसके समाधान को जानते हैं। देखिए, आम के बारे में जैसे है कि मंजर झुलस जा रहे हैं, फल भी काले पड़ जा रहे हैं, तो हम किसानों को ये बताते हैं, एक तो उनका बाग साफ सुथरा रहेगा, अगर छत्रक प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो ये सब कुछ समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर बाय द कुछ समस्या आ रही है तो थायोफेनेट मिथाइल एक दवा आती है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करें तो उससे कुछ निजात पा सकते हैं। कि और है डाइफेनकोनाजोल, उसका भी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो उससे भी कुछ हद तक आम का जो काला पड़ने की समस्या वो मंजर खास करके कम हो जाएगी। एक चीज़ और है कि जो किसान के बाग में आम के पेड़ में अगर कुछ ही मंजर काला पड़े हैं तो उसको काट के हटा दीजिए, और काट के हटाने के बाद कॉपर ऑक्सी लीटर पानी मिलाकर अगर छिड़काव करेंगे तो ओवरऑल आम के पौधे का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगी, और उससे फ़ायदा ये होगा कि किसान को भी अपने अच्छे फल प्राप्त होंगे और बाग से अच्छी आमदनी होगी। ये तो हुई आम के फल के सूखने की बात, पर आजकल अक्सर किसानों की एक समस्या सामने आ रही है और वो ये है कि आम के फल तो सूखते ही है, साथ साथ पूरा का पूरा पौधा, पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। तो ये बताइए कि इसका समाधान कैसे करें। देखिए, आम के पेड़ के सूखने की सबसे बड़ा कारण है कि कई जगह पानी लग जाता है, तो पानी लगने से भी आम का पेड़ सूख जाता है। हम किसानों को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके पानी पहले वहाँ से निकालिए और उसके बाद हल्की जुताई कर दीजिए, और किसान को कहते हैं कि उसमें जो भी है ढेंचा है, सनई, उसको लगाइए, उसको उसमें मल्टीप्लाई करेगा, जैसे मिट्टी में मिल जाएगा, पलट देंगे, उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। और जब सूख रहा है पौधा तो हम कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा का पाउडर जो है उसको 200 ग्राम जो है प्रति पौधा, खास करके 30-40 किलोग्राम गोबर की खाद में एक दिन पहले शाम में मिला दीजिए, और अगले दिन सुबह जो क्या करना है उसको मिला करके आम के जड़ क्षेत्र में देना है। वैसे जहाँ जहाँ सूख रहा है, आप देखिए कि जहाँ जहाँ पौधे हरे हैं तो सूखे हुए भाग में 15 सेंटीमीटर और ले करके हरे भाग ले करके काट के हटा दीजिए, उसे बोडो पेस्ट लगाएं। कई बार किसान को सुझाव देते हैं कि 50 ग्राम प्रति पौधा जो है क्लोरोपाइरीफास का चूर्ण अगर जड़ में देंगे तो उससे भी सूखने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। मैंकोजेब का भी छिड़काव करने से भी सूखने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। और जैसे ये मैं बताया, प्रोपिकोनाजोल जो आता है, एक दवा आती है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर अगर छिड़काव करेंगे तो उससे भी हद तक आम सूखने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से पूरा सूख गया है उसका उपाय यह है कि आप उसको काट के हटाइए और नए पौधे, उन्नत किस्म के जो आम की वैरायटी है उसको लगाइए, और फिर पुनः आपका बाग संस्थापन कर सकते हैं। अगर हमारा एक आम का पौधा सूख भी गया है तो इससे हमारी बाकी की फसल खराब ना हो। अब अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि फल है तो उसमें फल बेधक कीट लगते हैं, आम में खास करके। तो जानते हैं सर से कि आम में जो फल बेधक कीट लगते हैं उसके लिए हमारे किसान क्या करें। देखिए, जो बिहार के अन्य कुछ भागों में जो किसान कहते हैं कि आम का फल में कुछ कीड़े छेद कर दे रहे हैं और सारे फल गिर जा रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं कि फल लगने के बाद से ही शुरू हो जा रहा है। और किसान देखते हैं, कई बार फ़ोन भी करते हैं, हम लोग भी सर्वे करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन उन किसानों को हम कहते हैं कि आम का बाग का प्रबंधन ऐसे करें कि इस कंडीशन में आपको मंजर जब समाप्त हो गया है और फल आ गए हैं, फल आपको मटर के दाने के हो गए हैं, उस वक्त जैसे मान लीजिए थोड़े बड़े फल हो जाएंगे मई के पहले सप्ताह में, उस वक्त आपको मैलाथियन एक दवा आती है या मोनोकोटोफास, उन दोनों में से कोई भी दवा जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो उससे निजात पा सकते हैं।
एक और तरीका लैम्डा सालोथ्रीन आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करिए। नहीं तो डेल्टा मेथ्रीन आता है, उसका आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करिए। उससे कुछ हद तक आप निजात पा सकते हैं। बल्कि रोगर का भी छिड़काव अगर 1.5 ml प्रति लीटर पानी करेंगे तो उससे भी आम का जो उसका नाम ही है रेड बैंडेड कैटरपिलर। जो ही देखेंगे छेद किया रहता है, वो नीचे गिरा रहता है, उसको खोल के देखेंगे लाल रंग का कीड़ा निकलता है, लार्वा निकलता है, उसी को रेड बैंडेड कैटरपिलर कहते हैं। कई किसान उसको बेधक समझते हैं, लेकिन उसका उपाय यही सब है और इसे आप निजात पा सकते हैं। कई बार कीटों की सही ढंग से पहचान नहीं हो पाने के कारण उसका हम उचित देखभाल नहीं कर पाते और उससे भी हमारी फसल बर्बाद होती है। ये तो हुई कीटों और उसके रखरखाव के बारे में। आइए जानते हैं कि आम की फसल जो अब आजकल देखा जा रहा है कि फल असमय पहले गिर जाता है, उसके लिए क्या करें? देखिए, आम के फल अगर गिर रहे हैं तो जैसे लीची के बारे में बताया कि 2 ग्राम प्लानोफिक्स 1 लीटर पानी मिला के छिड़काव करना है। इसमें थोड़ा सा 5 लीटर पानी मिला के छिड़काव करना, इसमें 2 ग्राम 4 लीटर पानी मिला के छिड़काव करना है। तो थोड़ा सा डोज बढ़ जाएगा और यही प्लानोफिक्स की मदद से आप आम के फलों को गिरने से रोक सकते हैं। अब इसमें भी वही प्रिंसिपल लागू होगा जो लीची में है कि आप जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाएं और विंड ब्रेक लगाएं और उसके बाद कोशिश करें कि आपके बाग में उर्वरा माइक्रो क्लाइमेट ऐसा रखें कि ह्यूमिडिटी बनी रहे। और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि आम के बाग में जैसे पलवार का ही प्रयोग करेंगे जड़ के पास, तो उससे भी जब ज़मीन में नमी बनी रहेगी तो उससे भी फल गिरने की समस्या कम कर सकते हैं। हमने आम के फल के असमय गिरने के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि आम के फल को पकाने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। देखिए, आम के फल को पकाने की प्रक्रिया जैसे है, ज़्यादातर प्रचलित है कि लोग कार्बाइड से पकाते हैं, एसिटिलीन गैस निकलती है और उससे भी आम पकाते हैं, लेकिन वो गलत है। उस तरीके से क्या होता है, आम का फल जो खाता है आदमी, उसको कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है और आम यूनिफॉर्म तरीके समरूप तरीके से नहीं पकता है। इसीलिए आम पकाने के लिए नई तकनीक ये है, इथेफॉन या इथरेल आता है दवा, उसका 100 मिलीलीटर पानी लीजिए, 100 मिलीलीटर दवा लीजिए, 100 लीटर पानी मिलाइए उसको और उसको 100 kg फल के लिए उपयुक्त है। उसको कितना, थोड़ा सा पानी जो लेंगे वो 52-54 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए, मैंने सुसुम पानी होना चाहिए। और उसमें थोड़ा सा क्या करना है कि आपको कार्बेंडाजिम का 0.5% जो है मिला देना है उसमें। तो उससे क्या होगा कि जो फल पकने के बाद जो फल सड़ने लगते हैं सड़ेंगे नहीं। और उस सॉल्यूशन को 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर 100 किलोग्राम फल के लिए आपने 100 लीटर पानी लिया, 100 ml दवा लिया, तो मोटा मोटी समझिए कि 400 किलोग्राम फल 100 ml इथरेल से या इथेफॉन से आप पका सकते हैं। ये कुछ तरीके, उसके बाद आपको जहां भंडारित करना करिए, जहां पैकिंग करना करिए और जहां भेजना भेजिए। दर्शकों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आम और लीची के बाग में उससे जितनी भी अहम जानकारियां हैं, उसके बाग का रखरखाव, आम के फल का गिरना असमय, खास करके उसके कीड़ों के बारे में हम आपको जितनी अहम छोटी छोटी जानकारियाँ दे सकते थे वो सब हमने आपको देने का प्रयास किया है। और हमारे साथ चर्चा में थे डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिन्होंने आपको बहुत जानकारियाँ दी हैं। सर, आपका हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आम फलों का राजा है और लीची फलों की रानी है। इसका स्वाद हमें कितना आनंदित करता है। तो आज हमने आपको मिलवाया डॉक्टर संजय से, जिन्होंने आपको बहुत जानकारियाँ दी, आपको ये बताया आपको अपने बाग का रखरखाव कैसे करना है। तो आप इन जानकारियों का लाभ उठाइए, अपने आय का संवर्धन कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।